गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, आज बहुत खुशी भरा समय है जो आज इस दातार की रहमत से हम सबको सन 2023 देखने को मिल पा रहा है। दातार रहमत करे, बख्शीश करे। इसी तरह खुशी भरा समय हर साल आता रहे। आओ साथ संगत जी, इस दातार से रहमत मांगते हुए सभी संत महात्मा एक बार सिमरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। आओ सत्संग जी, जैसे कि अवतार वाणी की लाइन में भी कहा है, माया रंग बिरंगी जेहड़ी तेरा जी पर जांदी है। पक्की गल समझ ले मेरी यह आंदी ते जांदी है। आओ सत्संग जी, जैसे कि यह संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द में माया की बात की गई है कि संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब माया ही है। जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वह सब एक भ्रम है। यह माया का रूप है जो आजकल नहीं है। यह क्षण भंगुर है, इसलिए इसका आना जाना तो लगा ही रहता है। साथ संगत जी, जैसे हमें भूख लगती है तो खाना खाने के लिए इच्छा पैदा होती है। साथ संगत जी, जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं हमारा पेट भर जाता है। साथ संगत जी, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाया करती है। साथ संगत, कभी कभी पेट भर जाने के कारण हम पूरी रोटी भी समाप्त नहीं कर पाते, तो सत्संग जी आधे में ही छोड़ देते हैं। फिर कुछ समय में भूख लग जाती है। ऐसे में दुनिया की चमक दमक जो हमें दिखाई दे रही है, सत्संग जी, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उससे प्रभावित होकर यह भूल जाते हैं कि हर वो चीज दिखाई दे रही है वह अस्थाई है, वह सिर्फ जिंदगी के जीने के लिए ही है। पर हम उसे इतना महत्व दे देते हैं कि उन वस्तुओं को अपनी जिंदगी मान लेते हैं। और सत्संग जी, हमारी जिंदगी उन्हीं के दर्द गिर्द घूमने लगती है। तो सत्संग जी, जब तक हमें याद रहेगा कि माया अस्थाई है तो इन्हें हम सिर्फ इस्तेमाल तक ही सीमित रखेंगे। उनको मन में और दिमाग पर इतना हावी नहीं होने देंगे कि हम उन वस्तुओं पर इतने निर्भर हो जाएं कि उनके बिना गुजारा करना मुश्किल हो जाए। तो सत्संग जी, जैसे कि ऐसे ही अगली कड़ी में बताया है कि सुख दुनिया दे परछावे ने जे कर प्रीतियां पावेगा। ढल गए परछाए जिस दम रोएगा कुरलाएगा। और सत्संग जी, यह माया की तुलना परछाई से की जा रही है। जैसे अगर हम कहीं खड़े हैं और हमारे पीछे से रोशनी आ रही हो तो हमें हमारी परछाई आगे दिखाई देती है। सत्संग जी, जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और जितनी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो सत्संग जी वह उतनी ही तेजी से हमसे आगे भागती है। माया भी परछाई के समान है। जैसे हम परछाई को चाहकर भी नहीं पकड़ सकते, सत्संग जी, वैसे ही माया भी भ्रम है।
इसे जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना अधिक तनाव हमारे वास्तविक पर आएगा। तो सत्संग जी, जैसे माता पिता बच्चे के एक खिलौना दिला देते हैं, पहले दिन तो बच्चा बहुत चाव से उस खिलौने से खेलता है, लेकिन सत्संग जी अगले ही दिन वह बच्चा उस खिलौने से उब जाता है। उसे जितना खेलना था वह एक आध दिन खेलकर अगले दिन उनका मन नया खिलौना पाने की इच्छा करने लगता है। सत्संग जी, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जाग जाती है, जबकि जितना भी परछाई रूप में माया है वह सिर्फ दिखावा है। तो सत्संग जी, यह सदा रहने वाली नहीं है, इसलिए हमें वस्तु से नहीं बल्कि सदा कायम दायम रहने वाले इस निरंकार से जुड़ना है। सत्संग जी, ऐसे ही और अवतार वाणी की अगली कड़ी में बताया है, जो कुछ आँखी नजरी आउंदे आवा जावण वाला है, अकेलो अनहा मूरख बंदा जो इस दाप मत वाला है। अब सत्संग जी, जैसे कि यह समझाया जा रहा है कि अगर व्यक्ति माया से पूरा दिन व्यतीत कर रहा है, माया को ही अपना सब कुछ मान रहा है, तो सत्संग जी ऐसे व्यक्ति की तुलना एक अंधे व्यक्ति से की गई है, क्योंकि हमें क्या चीज़ देखनी है और किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है, आंखें होते हुए भी हम यह नहीं देख पा रहे हैं। हमें उसे अहमियत नहीं देनी चाहिए जो हमसे हमेशा कायम दायम रहने वाला है, लेकिन हम उसे छोड़कर माया के पीछे ही भाग रहे हैं। हम माया को ही पकड़ कर बैठ गए हैं और आंखें होते हुए हमने आंखें बंद रखी हैं। सत्संग जी, इसलिए ऐसे व्यक्ति की तुलना एक अंधे व्यक्ति से की गई है। सत्संग जी, जैसे कि और अगली कड़ी में बताया है, चल दे नाल प्रंता लाके आखिर रोना पैंदा है, हाथ पल्ले नहीं पैंदा कुछ भी सब कुछ खोना पैंदा है। और सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि पूरी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत होती जा रही है। अंत समय में यह एहसास होता है कि इस जीवन काल में हमें जो करना था वह तो हमने किया ही नहीं। हम माया का ही सहारा लेते रहे, माया में ही भ्रमित रहे, जबकि हमें जीवन में प्रभु परमात्मा की पहचान करके इसके एहसास में रहना था। प्रभु परमात्मा निरंकार को तो प्राथमिकता दी नहीं और केवल भौतिक जीवन को प्राथमिकता देते रहे। तो सत्संग जी, यह बात भी ज़रूरी है कि जब हम संसार में आए हैं तो हमारा परिवार भी है, हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो ऐसे नहीं है कि माया का पूर्ण त्याग कर दिया जाए। यह सारी चीज़ें तो निरंकार ने बनाई हैं, इनका सदुपयोग करना है, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो सत्संग जी, अगर कोई चीज़ हमसे छीन भी जाए तो हमारे ऊपर उसका उतना ही असर हो जाए कि हम निराश हो जाएं। कभी कभी तो हमें इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ही समाप्त करने की ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं। तो सत्संग जी, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है। यह प्रभु निरंकार जो हमेशा सहज रूप में रहता है,
इसी का मजबूती से सहारा लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। सत्संग जी और ऐसे ही आगे बताया है, नाल संत दे प्रीत करे जो, सुख ओ है सारे पा लेंदे। संत अवतार करे जे, कृपा आपने नाल मिला दे लेंदे। और सत्संग जी कहने का भाव यह है कि संत हमेशा हर इंसान पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं और यहाँ जो वचन बोले जाते हैं तो सत्संग जी उनको अपने जीवन में ढालते हैं तो हमें सही दिशा प्राप्त होती है। सत्संग जी संतों ने युगों युगों से मानव मात्र को सही मार्ग ही दिखाया है। जब से यह दुनिया कायम है, संत प्रवृत्ति वालों ने ही यही शिक्षा दी है कि हमें अपने आप को यही दिशा में ले जाना है, सही रास्ते का चुनाव करना है, सबकी अच्छाइयों को देखना है। और सत्संग जी किसी के अंदर की खामियां को नहीं देखना। हर वस्तु और इंसान भी माया का ही रूप है, इसलिए सत्संग जी कुछ भी पूर्ण नहीं है। फिर भी हमें बुराइयों को न देखते हुए सबकी अच्छाई को ही देखना है। और सत्संग जी बुराई से प्रभावित होकर अपना ध्यान नहीं भटकाना और किसी पर टिप्पणी नहीं करनी। इसी तरह चाहे और भी उदाहरण देख लें, जैसे कोई यंत्र या फोन है, वह भी माया का ही रूप है। जब तक वह नया है हम उसकी परवाह करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह पुराना होता जाता है वह उसकी उतनी ही परवाह नहीं रहती जितनी पहली रहती थी। सत्संग जी फिर कुछ समय बाद मन करता है कि उसको बदल दे और कोई नया फ़ोन खरीदा जाए। तो सत्संग जी ऐसे ही संसार में वस्तुओं का आना जाना तो लगा रहता है, पर संत सिखा रहे हैं कि सत्संग में आने का हमारा मकसद सिर्फ कायम दायम प्रभु परमात्मा निरंकार से जुड़ना है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी समझाया और उन्होंने दोनों जिंदगियां देखी हैं, एक राजकुमार के रूप में, दूसरा जिंदगी का वह रूप जब उन्होंने अपने आप को इस संसार और माया से बिल्कुल अलग कर लिया और अकेले होकर रहे। सत्संग जी अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला गया कि हमें इनके बीच के रास्ते मध्यम मार्ग को अपनाना है। इन दोनों चरम सीमाओं में संतुलन करना है, जहाँ न बिल्कुल उतारियाँ और बिल्कुल चढ़ाइयाँ हो। हमने अपना माया सदुपयोग करते हुए अनसस्त भाव से रहना है और निरंकार को ही प्राथमिकता देनी है, परमात्मा से ही अपना ध्यान जोड़ना है। तो सत्संग जी ऐसे ही हमें अपने जीवन को सहज बनाना है। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन हमने किसी प्रकार का भ्रम नहीं रख पड़ना। कभी माया इतने सूक्ष्म रूप में आती है कि कोशिश भी की जाए तो भी उसको देखा नहीं जा सकता। तो सत्संग जी किसी व्यक्ति ने अगर हमें कह दिया कि कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसा कह रहा था, तो हम भी अपनी राय उस व्यक्ति के जैसे लिए वैसी ही बना लेते हैं। हमें सच्चाई का भी पूरी तरह पता नहीं होता कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ कहा भी है या नहीं। सत्संग जी हम अपनी राय बनाकर खुद को भ्रमित
और परेशान कर लेते हैं। यह भी माया का ही रूप है। तो साध संगत जी, हमें जीवन में सुख और समृद्धि मिली है, इनका अपने आराम के लिए इस्तेमाल करना तो सही है, पर साथ ही साथ हम इसके लिए निरंकार का शुक्राना भी करें। अगर हमें दिखाई दे रहा है कि किसी और के पास शारीरिक वस्तुएं और साधन हम से अधिक है, तो भी हम निरंकार का शुक्राना करें कि जो भी दिया है और जितना भी दिया है हमारे लिए अच्छा है। अगर कभी कुछ चीज़ें हमारे पास थी और आज वे नहीं हैं, तो हम उन्हें चीज़ों से इतने न जुड़ जाएं कि उनका न होना हमारे मन को दुखी कर दे। तो साध संगत जी, माया से ऐसा जुड़ाव हमारे अंदर निराशा पैदा कर देता है। दातार कृपा करे कि आप सबका सेवा सिमरन और संगत की प्राप्ति भाव बढ़ता चला जाए। तो साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।